आपका स्वागत है हमारे जातक कथाओं के सफ़र में। ऐसा कहा जाता है कि भगवान गौतम बुद्ध के बुद्ध बनने के पहले की कहानियों को जातक कथाएं कहते हैं। इन कहानियों में करुणा, ज्ञान और नैतिक मूल्यों के पाठ हैं जो हमें प्रबुद्धता की ओर ले जाते हैं। आज हम पहली कथा की गहराई में जाएंगे, इसकी अनोखी सीख और सिखावनाओं को उजागर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बोधिसत्व एक बुद्धिमान व्यापारी थे जिनकी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता उनकी व्यापारिक क्षमताओं में झलकती थी। वह दूर दूर के स्थानों पर व्यापार करने के लिए बड़े बैलगाड़ी कारवां का नेतृत्व करते थे। उनकी ये यात्रा केवल व्यापार के लिए नहीं होती थी, बल्कि ये अनुभव और ज्ञान अर्जित करने का एक साधन भी थी। एक दिन उन्होंने एक विशाल रेगिस्तान के पार यात्रा करने की योजना बनाई, जहां उन्हें अनगिनत चुनौतियों का सामना करना था। इसी दौरान उन्हें पता चला कि एक युवा और मूर्ख व्यापारी भी उसी यात्रा पर जाने वाला है। युवा व्यापारी की अनजानियों के कारण बोधिसत्व को चिंता हुई कि यदि दोनों व्यापारी एक साथ यात्रा करते हैं तो रास्ता खराब हो सकता है। पानी, घास, बैल के खाने के लिए और ईंधन की कमी हो सकती थी, जिससे यात्रा कठिन हो जाती। इसीलिए बोधिसत्व ने युवा व्यापारी से बात करने का निर्णय लिया। उन्होंने उसे ये विकल्प दिया कि वह पहले जाए, ताकि बोधिसत्व अपनी बुद्धिमत्ता से यात्रा को और सुरक्षित बना सकें। युवा व्यापारी ने पहले जाने का निर्णय लिया और बोधिसत्व ने बाद में निकलने का निश्चय किया। जब मूर्ख युवा व्यापारी का कारवां वन के बीचों बीच पहुंचा, तो वहां रहने वाले एक राक्षस ने एक योजना बनाई ताकि यात्रियों को उनका पीने का पानी फेंकने के लिए मजबूर किया जा सके। उसका उद्देश्य था कि वह और उसकी छोटी टोली आसानी से थके हुए लोगों पर हमला कर सके और उन्हें खा सके। अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करते हुए उसने एक भव्य गाड़ी की आकृति बनाई और राक्षस, जो मानव के रूप में छिपे हुए थे, अपने सिर पर कमल और जल लिली रखकर नजदीक आ रहे कारवां की ओर बढ़े। युवा व्यापारी ने राक्षस से बात करने के लिए रुका, जिसने उसे बताया कि यात्रा का कठिन हिस्सा खत्म हो गया है और आगे बारिश और कई झीलें हैं। राक्षस ने सुझाव दिया कि व्यापारी अपना बोझ हल्का करे और अपने पानी को फेंककर यात्रा को आसान बनाए। राक्षस की बात पर संदेह करते हुए युवा व्यापारी ने अपने लोगों को अपने भारी पानी के बर्तनों को तोड़ने का आदेश दिया। लेकिन जैसे कि यह अनुमानित था, उन्होंने पूरे दिन पानी नहीं पाया और वे कमज़ोर और भूखे सो गए, क्योंकि उनके पास पीने के लिए कुछ नहीं था और वे अपने चावल नहीं पका सके। रात में राक्षस आए और सभी पुरुषों और बैलों को निगल गए, केवल कंकाल छोड़कर। 6 सप्ताह बाद बोधिसत्व ने 500 गाड़ियों के साथ अपनी यात्रा शुरू की। आधे रास्ते में राक्षस वही कहानी लेकर उनके पास आए। उनके लोगों ने झूठ पर विश्वास किया और पानी फेंकने की इच्छा जताई ताकि वे तेजी से यात्रा कर सकें। लेकिन बोधिसत्व ने चाल को पहचाना और इनकार कर दिया। उन्होंने अपने लोगों को समझाया कि अगर वास्तव में आगे बारिश होती तो वे गर्ज सुनते, तूफानी बादल और बिजली देखते और हवा महसूस करते। जब वे उस स्थान पर पहुंचे जहां मूर्ख युवा व्यापारी का समूह मारा गया था, तो उन्होंने रात के लिए अपनी गाड़ियों को घेरकर एक मजबूत शिविर बनाया और तलवारें हाथ में लेकर सुबह तक पहरा दिया। जब वे वहां से रवाना हुए, तो उन्होंने अपनी कमजोर गाड़ियों को कुछ छोड़ी गई मजबूत गाड़ियों से बदल लिया और सबसे मूल्यवान माल ले लिया। सभी लोगों ने अच्छा मुनाफा कमाया और सुरक्षित घर लौट आए। ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध के जीवन काल में यह कहानी उन्होंने अपने शिष्य अनाथपिंडक को सुनाई थी, जो कि अपने 500 मित्रों के साथ बुद्ध से उपदेश सुनने आए थे। इस उपदेश के बाद वे सभी बुद्ध के अनुयायी हो गए। इस प्रकार ये कहानी बुद्ध की शिक्षाओं का एक उदाहरण है, जो हमें यह सिखाती है कि बुद्धिमत्ता और सावधानी से निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण है, और ये भी कि सच्चा मार्गदर्शन हमेशा हमें सही दिशा में ले जाता है। ऐसी ही और जातक कहानियों के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।